आप राष्ट्र को बचाने के लिए एमपी चुनते हैं, सरकार बचाने के लिए नहीं चुनते। मध्य प्रदेश की भूमि तो वो भूमि है जिसने दुनिया को रास्ता दिखाया। अपने में गर्व कीजिए कि इसी धरती पर महाराष्ट्र से चल के एक महिला आई, परिवार में कई संकट हुए, बचपन बड़ा कष्टों में बीता उसका, शादी की तो पति की असमय मौत हो गई। और ये बात आपके बीच नहीं कर रहा, ये बनारस में भी मैंने कहा, गुवाहाटी में भी मैंने कहा, और इसलिए आपके बीच में कहता हूं कि आप कम से कम अपने बीच कौन लोग हैं, वोट देकर के चुन करके दोबारा फिर आप चाहते हैं। गए थे उनके पास, उन्होंने मिलने से मना कर दिया, उनके पास समय नहीं है। एक बार फुर्सत कर दीजिए, उनके पास समय होगा। अहिल्याबाई होलकर, उनको जो मुंह दिखाई में पैसा मिला था, उस पैसे से पूरा राज भी चलाया, लेकिन अपनी मुंह दिखाई के पैसे से अहिल्याबाई होलकर, वो भारतीय सनातनी हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा प्रतीक है। कोई पूछता है उसकी जाति क्या थी? अहिल्याबाई होलकर ने राज भी चलाया और राष्ट्र भी बचाया। यहां से चली बेचारी वो महिला, इंदौर से होकर बनारस पहुंची। 450-500 साल पहले एक इस्लामिक जहादी आताताई आक्रांता, जिसने बनारस में बाबा विश्वनाथ की उस मूर्ति को किया, खंडित करके वो तोड़ के चला गया। इस पूरी घटना से एक सीख मिलती है, इसी कारण यहां खड़ा हूं मैं। वो तो चला गया, लेकिन अहिल्याबाई होलकर यहां से चली, हवाई जहाज नहीं था, यहां से बनारस गई। बनारस जाकर के उस टूटे हुए शिवलिंग को, जहां आज बनारस में दुनिया भर से लोग जाते हैं और दूध चढ़ाते हैं, उस शिवलिंग को स्थापित किया, उसकी छतरी में सोना लगवाया और दोबारा से पूजा शुरू करा दी, ताकि सनातनी हिंदू समाज, जिसे भूलने की बीमारी है, कहीं ऐसा ना हो कि शिवलिंग को अगर ये पड़ा रहता तो वहां बाबा विश्वनाथ की पूजा बंद हो चुकी थी और धीरे धीरे लोग बाबा विश्वनाथ को भूल जाते और कहीं और दुकान सजा लेते। उस अहिल्याबाई होलकर जी ने उस बाबा विश्वनाथ के उस शिवलिंग को, जो खंडित था, स्थापित किया, छतरियों पे सोना लगवाया, पुजारियों को बुलाया और कहा कि आप पाठ शुरू कीजिए, आज से पूजा दक्षिणा लगानी चाहिए। अब वो पूजा शुरू हुई। अहिल्याबाई होलकर ने इसकी चिंता नहीं की थी, मेरे परिवार को क्या मिलेगा। यह आपको एक ताकत देने वाली घटना है, इसलिए आपको सुना रहा। अहिल्याबाई होलकर चली गई, आज उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है, लेकिन 1780 में अहिल्याबाई होलकर अपना जितना काम कर सकती थी उसने किया। किसी से शिकायत नहीं की, उनके कोई खानदानी होते तो लाइन में लगे होते, उनके बेटे हैं टिकट देखो। लेकिन आप देखिए, 238 साल बाद, 238 साल के बाद एक घटना घटी। किसी को अंदाजा था? हम थे नहीं तो मैं अंदाजा कर सकता, लेकिन ये घटनाएं हमको कितनी ताकत देती है। 238 साल बाद गुजरात में एक आदमी निकला और बनारस पहुंचा। आपको ताली बजाने की जल्दी, मुझे आप ना भी ताली बजाएं तो आपके चेहरों से अपने भाव पता चलना चाहिए कि नेताजी की दिक्कत होती है कि 2-2 मिनट बाद ताली सुनी।
के बाद एक आदमी गुजरात से गया, गुजरात से निकल करके बनारस से चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद उसने वो जगह की और पहला उसने स्टेटमेंट दिया। कुछ राजनीतिक पंडित, कुछ राजनीतिक एनालिस्ट हर बात को किसी चश्मे से देखते हैं। जब उसने ये कहा कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, तो लोग समझने लगे कि इससे बड़ा क्या जुड़ा हो सकता है। ये बात हो सकता है कि आज आप उसको तर्क वितर्क कर सकते हैं, लेकिन मेरा परसेप्शन देखने का दूसरा है, इसलिए मैं उस नजरिए से देखता हूं। ऐसा नहीं था कि बनारस से कोई प्रखात पंडित बहुत सारे लोग चुनाव नहीं जीते, बड़े बड़े नेता चुनाव जीते, उनकी प्रायोरिटी में नहीं था। ये उस शक्ति के कारण हुआ कि 14 में चुनाव जीता, 19 आया, 19 में दोबारा चुनाव जीता। उसको समझ में आ गया कि सनातनी हिंदू अब सड़कों बनवाने के लिए वोट नहीं दे रहा है, राष्ट्र बनाने के लिए दे रहा है। इसलिए सड़कें, जीएसटी और पेट्रोल, जब तक मानव सभ्यता है ये टूटती बिगड़ती रहेगी। इन बुनियादों पे जो लोग वोट देते हैं वो बड़ा सस्ते में अपने आप को बेच देते हैं। जब उसे एहसास हो गया तो उसी प्रांगण में उस टूटे शिवलिंग की जो पूजा हो रही थी, जहां 10 से 12 लोग नहीं खड़े हो सकते थे, उस पूरे प्रांगण को एक भव्य रूप दिया गया और आज 10,000 लोग वहां खड़े हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बात दूसरी है, जिस शक्ति की बात मैं बार बार कह रहा हूं, वो सब कुछ हो गया। उसी प्रांगण में अहिल्याबाई होलकर की इतनी बड़ी मूर्ति लगी है कि दूर से नजर आता है। किसी ने कहा अहिल्याबाई होलकर के लोग उसे वोट देने जा रहे हैं कि हमारी माता जी की मूर्ति लग गई, वोट देंगे। नहीं, जिसके जो भाग में है वो उसको मिलेगा, जिसके जो भाग में नहीं है वो कितनी भी रथ यात्रा निकालने प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ये जीवन की वो सच्चाई है, इसे आप हंस के मान लें, दुखी होकर मान लें। ये सच है कि जो आपके भाग में लिखा है सोते से जगा करके भी लोग दे देंगे, और जो आपके भाग में नहीं लिखा है वो सामने से थाली भी चली जाएगी। जब सब कुछ हो गया, अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लग गई, वहां 10,000 लोग पूजा करने लगे, तो एक घटना घटी। आप और मैं इस दौर में बहुत भाग्यशाली हैं कि अपने सामने वो दौर हमने नहीं देखा जिसमें स्वतंत्र वीर सावरकर थे, सरदार पटेल थे, सुभाष चंद्र बोस थे, हमने नहीं देखा। लेकिन आज हमको उस भूमिका निभाने के लिए मौका पूरा मिला है। भरपूर ताकत के साथ इसको निभाइए। इसे हुआ क्या है? हुआ यह है कि जो पूरे सड़कों पे जगह जगह जो एक बवाल मचा हुआ है कि हिंदू इंटॉलरेंट हो गया है। हिंदू को इंटॉलरेंट बहुत पहले हो जाना चाहिए। मजबूरी है कि प्रधानमंत्री को बताना पड़ रहा है कि हमें स्वच्छ भारत करना है। आपकी समझ कम इसलिए हो गई है कि आप सत्तू नहीं खाते और मैं भी ज्यादा खाऊंगा। जब उसने कहा कि हमें स्वच्छ भारत करना है, हर आदमी झाड़ू लेके सड़क के किनारे, वो एक सिंबल था। ये जो चलते फिरते इस देश में कहीं कृष्ण भड़वार की गर्दन से जुदा कर रहे हैं, कहीं निकिता अंकिता को कर रहे हैं, कहीं रूपेश पांडे कर रहे हैं, कहीं अंकित सुषमा को मार रहे हैं, इसको स्वच्छता अभियान का हिस्सा बना दिया। और ये जब ही बनेगा जब अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठेंगे।